वजह से अगले साल पेपर लीक हुआ था। ये पॉइंट नंबर जो 2 देख रहे हैं ना आप लोग, ये पॉइंट नंबर 2 के वजह से अगले साल पेपर लीक हुआ था और एक भी स्टूडेंट्स आवाज नहीं उठा पाए थे मेरे दोस्त। जब स्टूडेंट्स फेल हुए तब उनको पता चला कि हमारा पेपर लीक था। इस बात को याद रखिएगा। आप लोगों को कहा था कि जैकबोर्ड के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने कहा था कि सटीक न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा एग्जाम जो है बिल्कुल टाइम पे ही होगी। अब थोड़ा सा हमारा लेंदी फंसा हुआ है हमारा एडमिट कार्ड को लेकर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल नाइट में जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें मैं पूरा खुलेआम बताया था आप लोगों का कि आप लोगों का एग्जाम समय पर होगी और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का 6 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमारी सरकार ने यानी जैकबोर्ड के माध्यम से कुछ नोटिफिकेशन आए हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें होगी। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका एडमिट कार्ड गुम हो जाए या कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका एडमिट कार्ड नहीं आए या कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका एडमिट कार्ड में गलत आए, क्या ऐसे विद्यार्थी भी एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपको एग्जाम हॉल एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है सारे चीज को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे जैकबोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दिए हैं जो हम सभी विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त होना चाहिए और उसी को देखते हुए हम सभी को एग्जाम हॉल तक पहुंचना चाहिए। तो आइए सर सबसे पहले बताते हैं राइट गाइडलाइन के बारे में। उससे पहले आप लोग जानकारी प्राप्त कर ले कि जैकबोर्ड की परीक्षा जो है 5 फरवरी को मिल सकता है हमारा एडमिट कार्ड। 5 फरवरी को मिल सकते हैं। आज हमारा 4 फरवरी है और कल से हमारा 5 फरवरी शुरू हो जाएगी। 5-6 तक आप लोगों का पूरा एडमिट कार्ड मिल जाएगी। तो उसके बाद भी उसे परीक्षा तक 10 फरवरी तक पहुंचना। और अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हुई आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। आप लोग वीडियो को बहुत ज्यादा स्किप करते हैं। सुनिए, मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड में गलत नाम आ गया। आपका राम है RAM, आपको लिख दिए REM। आपका रोशन नाम है ROSHAN, आपको लिख दिया ROSAN। आप उस समय क्या करेंगे? आइए सर कुछ गाइडलाइन दिया है उसको समझिए। तो उसके बाद भी परीक्षार्थी तक 10 फरवरी तक पहुंचना और अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि का मतलब गलती हुई तो उसे ठीक कराने के लिए भी कुछ अतिरिक्त दिन चाहिए। अगर मेरे पास एडमिट कार्ड आ गया, मेरा गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, बाप का नाम माँ का नाम कुछ भी गलत दे दिया भाई, समझ रहे ना, तो उसको हम कैसे ठीक कराएं। इसलिए तय समय पर परीक्षा होने पर संशय है गौरतलब है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थी में इस वर्ष कुल 7,83,711 विद्यार्थी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इन परीक्षार्थियों को सफल संचालन के लिए राज्य भर में 2100 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। अब मैं बताता हूं, यहाँ पे आप लोगों को पढ़कर नहीं समझ में आया, सुनिएगा। आपका एडमिट कार्ड में नाम गलत है, कुछ भी गलत डाल दिया है आपका एडमिट कार्ड में और गलत होती ही है, 100% गलत होती है मेरे भाई, हर साल होती है गलत। तो उस समय आप लोगों को इस बार क्या करेंगे कि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है और हमारे शिक्षक के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके एडमिट कार्ड को फिर से रांची जैकबोर्ड भेजे और फिर से नया एडमिट कार्ड जारी करे। उस स्थिति में आपको मेरे दोस्तों एक चिट्ठी के माध्यम से आपके स्कूल के द्वारा एक चिट्ठी दिया जाएगा। वो चिट्ठी को आप लोगों को साथ में लेकर जाना है। आप लोगों को कहां तक? तो बताएंगे सर एग्जाम हॉल तक। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि मेरा नाम ही राम है, मेरा राम के जगह A के जगह मेरा E डाल दिया है। और जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगी एडमिट कार्ड स्कूल में बताइएगा सर मेरा गलती हुई है, मुझे सुधार कर देंगे, तो वो सुधार कर देंगे। एडमिट कार्ड में अगर गलत हुई थी पिछले साल तो हमारे एग्जाम हॉल तक नहीं घुसने दिया था। एडमिट कार्ड के अंदर में इतने पावर है कि अगर एडमिट कार्ड में कुछ गलती हो जाती है ना तो आपका स्कूल जो हमारा एग्जाम सेंटर होती है ना वहां तक हमें घुसने नहीं दिया जाता है। यह एडमिट कार्ड का पावर है। एग्जाम देने तो दूर की बात, एग्जाम हॉल तक घुसने नहीं दिया जाता है। समझ में आ रही है ना? इसलिए अगर किसी का भी गलती होगी तो तुरंत इंफॉर्मेशन करें आप लोग अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के क्लास टीचर को, तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बस हाँ ठीक हो जाएगा अभी वैसा रखो, कुछ नहीं। एडमिट कार्ड गलती है, रिजल्ट भी गलत आएगी, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, अब जो आज का राइट गाइडलाइन है थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक समझिए। शानदार तरीके से मेरे दोस्तों मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी। एडमिट कार्ड गुम होने या छूट जाने पर भी दे सकेंगे परीक्षा। या आपके पास एडमिट कार्ड आई है, आपका एडमिट कार्ड भुला गया है, या आपके पास एडमिट कार्ड आई है, आप एडमिट कार्ड घर से ले जाना भूल गए हैं, कुछ भी A to Z कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम हुई एडमिट कार्ड के माध्यम से, तो इस साल हमारे जैकबोर्ड ने कहा है
कि वैसे विद्यार्थी को भी एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाएगा। बस शर्त है कि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, आपको आधार कार्ड ले जाना होगा, आपका आधार कार्ड क्या है, और क्लास 11 का जो आपने एडमिट कार्ड लेकर रखा है वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। समझ में आ रही है ना मेरे बात को? चलिए राइट गाइडलाइन पर आते हैं। सर क्या दिया है? सबसे सटीक और सबसे पहले न्यूज प्राप्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से मैट्रिक इंटर की परीक्षा बोर्ड परीक्षा में 11 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। 11 से शुरू होगी तो 3 मार्च तक चलेगी। जैक ने सभी जिलों के डीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी और केंद्रीय अध्यक्षों को परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन भेज दी है। पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। मतलब तैयारी पूरी तरह से हो गई है, सब कुछ तैयारी हो गई, एग्जाम होगी। सभी केंद्रों पर सेटिंग अरेंजमेंट की जा रही है। कौन से स्टूडेंट्स के बगल में कौन बैठेंगे, इसको बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। इस वर्ष कुल 47,663 स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। कहां से? तो बताएंगे सर ये हमारा शामिल होगा पूर्वी सिंहभूम से। अभी देखिए थोड़ा देखिए, एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया। हालांकि बोर्ड परीक्षा का बोर्ड का कहना है कि 5 फरवरी के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी करें, और कहा है कि 5 फरवरी के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें, अपने परीक्षा की पूरी भरपूर मात्रा में तैयारी करें। ठीक है, आप देखिए मेरे दोस्तों राइट गाइडलाइन क्या दिया है। पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले, आप सभी को पता है कि अभी बिहार में एग्जाम चल रही है और एग्जाम हॉल से कई ऐसे स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय दोनों को मेरे दोस्तों 1 मिनट की वजह से एग्जाम हॉल घुसने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ भी वैसा हो, इसलिए सरकार ने पहले इंफॉर्मेशन तैयार किए कि कम से कम आप आधा घंटा पहले अपना एग्जाम हॉल पहुंच जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना होगा। प्रश्न नंबर, दूसरा पॉइंट दिया है, प्रश्न पत्रों को स्टूडेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। अगर आपका, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, खतरनाक चीज बता रहा भाई, इसी के वजह से अगले साल पेपर लीक हुआ था। ये पॉइंट नंबर जो 2 देख रहे हैं ना आप लोग, ये पॉइंट नंबर 2 के वजह से अगले साल पेपर लीक हुआ था और एक भी स्टूडेंट्स आवाज नहीं उठा पाए थे मेरे दोस्त। जब स्टूडेंट्स फेल हुए तब उनको पता चला कि हमारा पेपर लीक था। इस बात को याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, याद रखना इस बात को। पेपर जब भी आपको मिलेगी, पेपर सील हुआ मिलेगा। पेपर सील कैसे मिलेगा मेरे दोस्तों, तो मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस तरह से जो पेपर होगी ना, ये पेपर पूरी तरह से यहां पे दबा हुआ मिलेगा। अगर आपका पेज इस तरह से खुला हुआ है तो आप समझ जाइए कि उस स्कूल में चोरी हुआ है। समझ रहे ना? ये पेपर पूरी तरह से सेलोटेप से चिपका होगा और ये खुलने का अधिकार आप ही को होगा, किसी और को नहीं। इस बात को याद रखिएगा। अगर खुला हुआ मिल गया तो सोच लीजिएगा मेरे दोस्त, ये पेपर कहीं चीटिंग, कहीं मेरे दोस्तों लीक किया गया है भाई। आइए सर, तो प्रश्न पत्र को स्टूडेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा कक्ष में 15 मिनट का आंतरिक समय प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। और आपका 3 घंटा का एग्जाम है। आपको 15 मिनट पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो कैसे फिलअप करना वगैरह, अभी तो फिलअप करके ही आ रहा है, सारी चीज को कैसे भरना है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का 15 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगी। कोई स्कूल में नहीं दिया जाता है, तो आप आवाज उठाइएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का जितना पावर है उतना एक शिक्षक का पावर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं भाई। दूसरा, दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैंडीकैप है, स्वयं लिखने में असमर्थ है, उनको अनुरोध पर त्रुटि लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। और जो लिख नहीं पाएंगे, कोई ऐसा है जो हैंडीकैप है जो नहीं लिख पाएंगे, वो किसी को लिखवा सकते हैं, मैं बोलूंगा वो लिखेगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेध आधा लागू रहेगी। मतलब होता है मेरे दोस्तों, अब ये नियम नया आया भाई इस साल, ये नियम नया आया कि परीक्षा केंद्र के दायरे पर 200 मीटर तक कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। समझ पा रहे हैं? आगे क्या होता था कि स्कूल के किनारे हम आपको लेकर गए हैं, मैं स्कूल के किनारे बैठा हुआ नहीं, 200 मीटर के दायरे तक एक भी आदमी को नजर नहीं आना चाहिए। यह है सर हमारा निषेधाज्ञा। परीक्षा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोई अधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परीक्षा में सिर्फ आप ही प्रवेश कर सकते हैं, आपके स्कूल में और कोई नहीं। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, एयरफोन, अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट आदि लाने का प्रयोग करना वर्जित रहेगा। यदि किसी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्रक में स्कैनर फोटो से पहचान और रोल सीट से सत्यापित कर उसे परीक्षा में बैठने की औपबौद्धिक
अनुमति दी जाएगी। मतलब मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड छूट गई किसी कारण से घर में, फिर भी आपको एग्जाम हॉल में घुसने दिया जाएगा। ये पहला राइट गाइडलाइन है। एक और राइट गाइडलाइन आप लोगों का आएगा, एक और राइट गाइडलाइन आप लोगों का आएगा मेरे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को सबसे पहले तक बताने की कोशिश करूंगा। वो आता है आपका एग्जाम से 2 दिन पहले कि उसमें क्या क्या हमें लेके जाना है, सारा चीज उसमें बताया जाएगा। अगर वो भी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।